राजा ज्याला बोलला जातो, भारतरत्न, गॉड ऑफ क्रिकेट, तर 12वा खेळाडू हो हा कधी कमजोर नसतो किंवा कमी नसतो. तो सुद्धा आपल्या संघाची विजयाचे स्वप्न पाहत असतो. येणाऱ्या काळामध्ये तो सुद्धा आपल्या संघाचा एक भाग बनलेला असतो. म्हणून 12वा खेळाडू खूप महत्वाचा आहे. दाबोल भाषाचे कॅप्टनला सुद्धा माझी विनंती असेल, आपला एक राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवा. आहे की नाही दाबोल भाषा? माजिद भाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सभी छोटे बड़ों ने बहुत मेहनत की है। कितने रातों की मेहनत है माजिद भाई इस मैच के और इस पिच के और इस ग्राउंड के सजावट के लिए? कम से कम 10 दिन गए। क्या बात है। इसके पीछे क्या मकसद होगा माजिद भाई? देखिए मकसद एक ही है कि ये जो टैलेंट है हमारे ग्रामीण का, बच्चों का, उसको दुनिया के सामने उजागर करने का मौका दिया है। मकसद एक ही है कि हमारे गांव गांव से, ग्रामीण से, गली गली से बच्चा दिल्ली का सफर तय करे, क्योंकि आईएसपीएल जैसी मोटी टूर्नामेंट होती है। उसके बाद अगर आपके अंदर वो टैलेंट है और ऊपर वाले का साथ रहा तो एक दिन हमारा खिलाड़ी, हमारा बच्चा आईपीएल भी खेल सकता है, किंबहुना भारतीय संघाचा हिस्सा सुद्धा होऊ शकतो। हे स्वप्न ज्यांनी ज्यांनी पाहिले मित्रांनो, त्यांना सत्यात उतरवण्यासाठी हा तुम्हाला व्यासपीठ दिलाय या ठिकाणी इम्रान भाई, इमाद भाई काझी यांनी। तर त्याचा नक्कीच तुम्ही फायदा घ्या, परंतु वेळेची सुद्धा कदर करा, किंमत करा। मी नेहमीच बोलतो, वेळ कोणाचाही वाट बघत नाहीये, म्हणून वेळेचा मिसयूज करू नका ही विनंती असेल। वो वक्त ही था जिसने राजू कलाकार को रातों रात फेमस किया था। रानू मंडल रेलवे स्टेशन पर सोने वाली सीधे स्टूडियो में लगा भेजा था। तो ये वक्त होता है, तो वक्त की कदर करो। वो कहते हैं ना, जब तालाब में पानी होता है तो मच्छियां चूंटियों को खाती है, लेकिन वही तालाब का पानी जब सूखता है ना तो वही मच्छियों की, वो जी चूंटियों की गिजा कौन बनती है? मच्छी बनती है। तो वक्त वक्त की बात होती है, तो वक्त की कदर करो। और चलिए दोस्तों मैच की तरफ चलते। 3 ओवर का ये मुकाबला, पहली ओवर की पहली गेंद आर्यन, पहली गेंद को बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, 1 रन आसान के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की मांग लेकिन मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दूसरा रन खतरनाक साबित हो सकता था। बिल्कुल अपने इरादा बदल दिया स्ट्राइकर बल्लेबाज ने, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की तरफ से तो कोई रिस्पांस भी नहीं था, क्योंकि उनको पता था अच्छा मैदान है, यहाँ पर दूसरा रन चुराना आसान नहीं होगा, इसलिए उनने तो कोई कोशिश भी नहीं की। बहरहाल पहली गेंद पर सिंगल रन आता हुआ स्कोर का आगाज हो चुका है। दाबोल बादशाह के कदमों का इस्तेमाल करके पिच के गहरे पर आकर खेलने की कोशिश, यहाँ पर रन का मौका हो सकता था। एक छोटी सी कोशिश जरूर की थी, लेकिन जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गेंद उनके हाथों में सफाई से गैदर नहीं हो पाई, और इसी वजह से बल्लेबाज बिल्कुल अपने घर में महफूज। 1 रन मजीद मिला, यानी कि 2 गेंदे 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पीपीएल का आज का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। पांगलोली प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट हा पहिला पर्व आहे, ज्याच्यावरती आम्हा सर्वांना गर्व आहे। सनी गिरी आपण पाहतोय, वाइल्ड बॉल इस बीच अंपायर जी जावेद भाई का इशारा। बहुत ही बेहतरीन ये मैदान आप देख सकते हैं, पहाड़ों के दरमियान में चारों तरफ एक साइड आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पुल जो पांगलोली अंबेदगांव को जोड़ता है। इस बीच सीधे बल्ले से खेला हवा में, लेकिन यहाँ पर सीधा खिलाड़ी के हाथों में, बल्लेबाज आउट। फील्ड का मुआयना नहीं किया था, मन जरूर बना लिया था बिग हिट करने का, लोअर फुल टच कराने की कोशिश थी, और उसे सीधे ऊंचे कद के खिलाड़ी के हाथों में खेल बैठे। से चला लाईनच्या आतमधून यायचं आहे। मी सकाळी सांगितलंय तुम्हाला, एक डिसिप्लिन या ठिकाणी आपल्याला मेंटेन करायचं आहे, आणि हे सतत बोलायला लावू नका ही विनंती असेल। हा चला, नेक्स्ट बॅट्समन सुद्धा आपल्याला लगेच तयारीत ठेवायचा आहे। काही सेकंदांचा वेळ आपल्याकडे असतो, 2 मिनिटाच्या आतमध्ये आपल्याला नेक्स्ट फलंदाज हा मैदानावरती पाठवायचा असतो। काही नियम असतात, तुम्हाला थोडीशी सूट दिली आहे, परंतु त्याचा गैरफायदा घेऊ नका ही विनंती असेल, कारण आतापर्यंत कोणती पेनल्टी इथे दिली जात नाहीये।
कारण स्पर्धा मोठी आहे. आयोजकांना वाटते की सर्व चांगले व्यवस्थितपणे पार पाडावे, म्हणून त्याने आतापर्यंत अशी कोणती टोकाची भूमिका घेतलेली नाही आहे. परंतु त्यांना टोकाची भूमिका घेण्यासाठी तुम्ही भाग पाडू नका, मग नाईलाज असेल. दिल पर पत्थर लेकर फिर सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे अगर इस तरह से ढिलाई टीम बरतने लगे तो कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे जिसके तहत आपको उसका पालन करना है, तब जाके टूर्नामेंट कामयाब भी होंगे. तो ये काम होता है खिलाड़ियों का भी कि वक्त पर पहुंचे, क्योंकि लॉर्ड्स 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होते हैं और सबको पता है कि उनका मुकाबला कम है. इसमें बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात जिन्होंने पहले विकेट का कैच पकड़ा था, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली थी. दूसरा रन चाहते थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, लेकिन फिर से एक मरतबा मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर पहला विकेट हमारा खोया है. अब इस समय पर गलती करना बहुत ही महंगा साबित हो सकता है. बहरहाल 1 रन मजीद मिलेगा. 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, सबमरीन डिलीवरी, और यही खासियत है माजिद भाई इस विकेट की. मिट्टी का विकेट है, आसान नहीं है बल्लेबाजी भी करना, क्योंकि इस पर सही मायनों में जो गेंदबाज की मेहनत होती है, वो मेहनत को यहाँ पर सही मायनों में उसका फल मिलता है. मिट्टी के विकेट पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं. हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, अवे फ्रॉम द बॉडी, थोड़ा सा ब्लाइंड खेलने की कोशिश की थी. बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद बल्ले पैड से टकराई. 1 रन मिला और पहली ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है. 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. चला घाई करा, त्वरा करा, विनंती असेल. देखिए, आप पर कोई भी ऐसे सख्त कानून नहीं अभी तक थोपे गए हैं, वरना हर जगह जहां भी आप माइक पहले हाथ में लेते तो नियम कानून बताए जाते हैं. 15 मिनट में 3 ओवर होना चाहिए, लाइन के अंदर से जाना चाहिए, लेकिन उस पर पेनल्टी नहीं है. लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वरना फिर पेनल्टी भी लगेगी. अब तक तो कोई पेनल्टी का मुझे किसी ने कहा नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता भी नहीं है, जो इंतजामिया कमेटी है टूर्नामेंट की, वो नहीं चाहते कि कोई भी पेनल्टी किसी को लगे. लेकिन अगर उसका मिसयूज होने लगा तो फिर नो डाउट फिर मजबूरन सख्त इकदाम उठाए जाएंगे. तो मैं सभी खिलाड़ियों से, कैप्टन से ये गुजारिश करूंगा कि इतना अच्छा टूर्नामेंट है, उसको खराब करने की कोई भी कोशिश न करे. राउंड द विकेट, दूसरे गेंदबाज, पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टिक, बिल्कुल अपने बाजुओं को खोला, परों को खोला जावेद भाई ने, और कितनी खूबसूरत अंदाज में इशारा दिया कि वाइड बॉल है. आईसीसी एमसीसी नियम क्रमांक 22 का इस्तेमाल करते हुए वाइड बॉल का इशारा आता हुआ. 6 रन. राउंड द विकेट, लेकिन इस मर्तबा बिल्कुल देखा परखा, वेट वॉच देन प्ले फॉर 6 रन. 6 रन. बेहतरीन स्ट्रोक, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था. हाफ ट्रैकर थी, पुल किया और पुल कर दिया सक्सेसफुल, क्योंकि देखा परखा फिर खेला था. तो ये टैलेंट होना चाहिए. कभी कभार इंतजार भी करना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी के विकेट पे तेजी से गेंद नहीं आती, आपको पूरी तरह से उस पर नजर रखनी पड़ती है. फिर से एक मरतबा थोड़ी सी हाफ ट्रैकर थी जरूर, और वाइड बॉल अंपायर जी का इशारा आता हुआ. इस बार ऑप्शन से बाहर रखने की कोशिश चक्कर में हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा आउटसाइड ऑफ स्टिक निकल गई, और फिर से एक मरतबा जावेद भाई को अपने बाजुओं को खोलना पड़ा, यानी कि एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी. ओहो, इस बार हवा में, और इस बार इट्स मैक्सिमम 6 रन. 19. इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 19. 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन. बेहतरीन शुरुआत. एक ही ओवर में 2 छक्के लगे थे. एक हमने देखा था डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, और अभी अभी डीप एक्स्ट्रा कवर. चलो मैच ला फास्ट करा. हाँ, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद. ये वेरिएशन, ये विविधता होनी चाहिए. ये अच्छी गेंद थी, ये पिछली गेंद का जवाब था गेंदबाज की तरफ से. बहरहाल लेग बाइज के तौर पर 1 रन मिलेगा. 20 रन हो चुके हैं 1 ही विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर अपने इख्तिताम पर है. थोड़े 2 वाइड गेंदे फेंकी, जिसके कारण ये ओवर लंबा होगा. फिर से एक मरतबा सबमरीन डिलीवरी, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद के बगैर लाइन में आकर खेलने की कोशिश. नतीजन आपने देखा कि सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और अब विकेट कीपर के द्वारा
सिली मिड ऑफ से होती हुई गेंद गई है गेंदबाज के हाथ में। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद के निकाला उसे, अच्छी फील्डिंग, लेकिन इस दरमियान एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ 21। बिलाल भाई जटाम भी यहाँ पर आए हुए, उनका भी इस्तकबाल। हाँ, फिर से एक मरतबा ब्लाइंड खेलने की कोशिश। देखिए 3 गेंदें इस गेंदबाज ने सबमरीन डिलीवरी की, यानी कि बिल्कुल जो सोचा था, जो समझा था, वो हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की और वो गेंद पर हमने देखा रन नहीं आए, लेकिन जो खराब गेंदी की उस पर उसको पनिशमेंट भी की मिला है। उसी दरमियान यहाँ पर अकरम भाई धनसेन का भी इस्तकबाल, उनका भी आगमन हो चुका है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अकरम भाई आ जाइए, इस मंच की शोभा बढ़ाए और हमारे साथ इस मैच का बिल्कुल व्यासपीठ पे बैठ के आनंद ले। बिलाल जटाम, उनका भी बिल्कुल रिदापोशी होगी। बिलाल भाई जटाम से मेरी गुजारिश है। चलिए मैच की अगर बात की जाए तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। 21 रन 10.50 के औसत से बल्लेबाजी की है शुरुआती 2 ओवर में। अब आखिर 6 गेंदें बची। अब दाबुल बादशाह को जो कुछ भी करना इन बची हुई 6 गेंदों में करना होगा, क्योंकि आपके पास ये केवल 6 गेंदें बची। हालांकि देखा जाए तो 9 विकेटें महफूज है। जड़ में डालने की कोशिश, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फिर से एक डॉट गेंद, और यहाँ पर देखिए तू मैं अति घाई संकटात नहीं, बल्लेबाज होंगे आउट। लाईनअप मधून आपल्याला यायचा, ही रेषा जी आखलेली आहे त्याच्यामधून। यस, सतत तेच गोष्टीचा पुन्हा पुन्हा आम्हाला सांगायला लावू नका ही विनंती असेल, कारण स्पर्धा मित्रांनो जय गणेश यूट्यूब वाहिनीच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केला जातोय। सनी गिरे आपण पाहतोय, कॅमेरामॅन, कॅमेरा वर्क सुंदर असं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। विनंती असेल जरा स्पीड अप करा, शुक्रवारचा दिवस आहे, नमाज पठण करायची है सर्वांना, ही विनंती असेल। 2 विकेट गिरे हैं यहाँ पर। 21 के इसके ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट, उल्टा फुल्टा, इस बार गेंद जाएगी सीधे 1 बाउंस, सीमा रेषा पार, चौकार। 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी यहाँ पर मुकम्मल 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल अंपायर जी ने देखिए इशारा दिया है कि यस 4 रन है। अच्छा चौका आता हुआ, और ये चौके की सही मायनों में जरूरत थी दाबुल बादशाह की टीम को। 4 है ना। लाइनमैन बच्चों से मेरी गुजारिश है, लाइनमैन बच्चे अब तक आपने बहुत मेहनत की है। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, और फिर से एक मरतबा सीने से टकराई। देखिए मैंने एक चीज को नोटिस किया, धीमी गति की गेंद हो, सबमरीन डिलीवरी हो, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़ा सा मिस हो रहा है। पाले में गेंद आई तो जावेद भाई नो डाउट वो तो बाहर ही जाएगी माजिद भाई, लेकिन अगर आप क्लेवर गेंदबाजी करेंगे, एक अनुशासित गेंदबाजी करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी गेंदें डॉट भी जाएगी। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से उतना अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन तो मिला, दूसरे रन की मांग खतरनाक साबित होगी, खतरनाक साबित होगी। नो डाउट बल्लेबाज एक ही एंड पर पहुंचे और बल्लेबाज आउट। OUT डायमंड डक का शिकार, यानी कि एक भी गेंद नहीं खेली और रन आउट होकर बैक टू द पवेलियन। हालांकि बहुत कुछ अरमान लेके मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी बल्लेबाजी करने वाली टीम दाबुल बादशाह के माध्यम से इस मैच में देखने को मिली है। और जब तालमेल नहीं होता है तो फिर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। दोनों मस्ती के जवानी में चूर्ण, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, और एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि 1 विकेट का और पतन, 3रा विकेट यहाँ पर खोया है दाबुल बादशाह ने। लेकिन ये बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट है और इसी के लिए दूसरे बल्लेबाजों ने अपने विकेट का बलिदान दिया था कि मेरी कुर्बानी रंग लाएगी। मुझे विश्वास है मुझे उस खिलाड़ी से जिसने शानदार चौका छक्का जड़ा है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो इस ओवर की केवल 3 गेंदें आना, एक ही गेंद आना बाकी है।
1-1 लास्ट बॉल टू गो। देखिए पेनी नजर है जावेद भाई की, जैसे मैंने कहा कि 3 गेंदे, लेकिन फौरन इशारा दिया कि नहीं आप गलत बोल रहे। बीच अंत भला तो सब भला। वाह, शेवटच्या चेंडूवरती एक उत्तुंग असा षटकार ठोकलाय। 6 धाव्यांनी वाढती धाव संख्या इमाद भाई किती पोहोचली 33। एक अच्छा लक्ष्य अब हम इसको कह सकते हैं। आखिरी गेंद पर आने वाले रन जो होते हैं ना इमाद भाई, वो ताबूत में कील ठोकने के बराबर होते हैं, क्योंकि कई मरतबा हमने देखा है कि आखिरी गेंद पर जो रन आया है वो टीम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अब दाबोल बादशाह के लिए आखिरी गेंद पर आने वाला छक्का कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 33 रन 3 ओवर में बनाने हैं जीत के लिए। शैलेश 11 पोलादपुर को एक लंबा सफर तय करके पोलादपुर की टीम आई है। काफी नामचीन ऐसी टीम है, क्योंकि पोलादपुर प्रीमियर लीग भी देखा जाता है। पोलादपुर टीम के क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में चर्चा भी होती रहती है। लेकिन उतार चढ़ाव वाला ये मुकाबला है, क्योंकि ये विकेट जो है ये मिट्टी का विकेट है। आसान नहीं होगा बल्लेबाजी करना, लेकिन ये डिपेंड करता है अब दाबोल बादशाह के गेंदबाजों पर कि वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। फील्डिंग मैच का अहम पहलू होता है, क्योंकि फील्डिंग अच्छी अगर हो तो मैच के नतीजे पलटे जा सकते हैं। अगर फील्डिंग अच्छी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज और रोमांचक होगा। चलिए दोस्तों, सेकंड इनिंग में जैसे ही बदल होगा, यहाँ पर आवाज में भी बदल होगा। मैं लूंगा आपसे थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक और हम सीधे चलेंगे इस मैच का दूसरे इनिंग का आंखों देखा हाल सुनने के लिए हमारे साथी समालोचक इमाद मोडक सर के पास। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अफराज सर। स्वागत है आप सभी का, वेलकम ऑल ऑफ यू। खूबसूरत सी ये सुबह और दोपहर का सत्र यहाँ पर जिस तरीके से अब शुरू हो गया था, 12 बजते ही आपने देखा कि दोपहर का सत्र शुरू हो चुका है। इस वक्त हम देख रहे हैं पांगलोली के सरजमीन पर ये आज का दूसरा दिन। एक तरफ शैलेश 11 पोलादपुर जिन्होंने टॉस को जीता, पहले फील्डिंग चुनी और सामने वाली टीम को बैटिंग के लिए दावत दी थी। दाबोल बादशाह की टीम ने रन जो बनाए थे ये 33 रन बनाए, 34 रनों की चुनौती है। तो ये जो एक मैच है ना, ये मैं कहता हूं कि मुश्ताक सर एक बैलेंसिंग मैच देखने मिलेगा, क्योंकि पोलादपुर टीम के पास बैटिंग यूनिट तगड़ी है, जहां पर बैटिंग स्टार कास्ट तगड़े हैं, तो दूसरी तरफ दाबोल बादशाह के पास बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है। तो ये जो मैच है ना बहुत बैलेंसिंग होगा, रंगेगा ये मुकाबला। आए हुए शायकीन का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से ग्राफिक देखिए, 2 फ्रेम में आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ बल्लेबाज जो मैदान के अंदर नमूदार हो रहे हैं ओपन करने के लिए, एक तरफ कल्पेश, जी हाँ पोलादपुर का पोलाड, और दूसरी तरफ संदीप कदम जिनकी जन्मभूमि पोलादपुर लेकिन उनकी कर्मभूमि पुणे है। जी हाँ, मुझे याद है करंडक चषक में उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन आइए देखते हैं कि 34 रनों के लिए ये 2 धुरंधर किस तरीके से बल्लेबाजी करते। कल्पेश, एक तरफ कल्पेश है और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुश्ताक सर दोनों भी दाएं हाथ के बल्लेबाज है, बहुत खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये मैच अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छी बॉलिंग पेश करनी होगी। मुश्ताक सर ने जिस तरीके से कहा, फील्डिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए आप मैच के अंदर कभी भी किसी भी सूरत में वापसी कर सकते हो। आइए देखते हैं कि मैच कैसा होगा। चलो मैच को शुरू करना है, आज जुमा का दिन है, वक्त जाया ना करें। आसिफ भाई, आप एक सीनियर खिलाड़ी हो, प्लीज फटाफट फील्डिंग लगा कर लीजिए। 12:28 हो चुके हैं, बस 15 मिनट है फिर अजान हो जाएंगी। प्लीज, और एक अनाउंसमेंट है कि जो वॉलेंटियर लाइनमैन जो बल्लेबाज सिक्सर मारेगा उसको कैच में कन्वर्ट करेंगे, कैच पकड़ेंगे, तो मारूफ भाई धन से इनकी तरफ से एक जूस मिलेगा पीने के लिए, जूस का ग्लास जूस। और वो मासूम भाई के यहाँ पे आपको जाना है, सिर्फ मारूफ भाई का नाम बोलना है, मैंने कैच पकड़ा ये बताना है, आपको जूस पीने के लिए मिलेगा। और ये कौन है दानशूर व्यक्ति? ये सामने ही बैठे हैं, क्या बात है, आज खुश है। बहरहाल खेल की शुरुआत, दोनों टीमों का तहे दिल से स्वागत, शायकीन का भी स्वागत। और लिए चलता हूं मैच की ओर, जहां पर 34 का पीछा करना है। एक तरफ पहला ओवर फेंकने के लिए आए हैं बॉलर ताहा तला और स्ट्राइक पर होंगे संदीप कदम।
पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की थी, बैकफुट पर गए, फोर्सिंग स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, पहली गेंद पर पहली सफलता। वाह तला वाह, क्या बॉल की थी। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरीके से इस गेंद को डाला था। गेंद को अच्छा टप्पे पर रखा था, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद जरूर थी, लेकिन गेंद में वो देखिए यहां पर विकेट जाता हुआ। देखा जाए तो संदीप कदम सर के पास तजुर्बा भी अच्छा है और क्रिकेट की नॉलेज भी अच्छी है। वहां पर देखा जाए तो उन्होंने दिल बड़ा किया और उन्होंने वो बात कही। हालांकि क्रिकेट के रूल में नहीं है कि आप ग्लोव्स पहनकर फील्डिंग करें, लेकिन वहां पर देखा कि नासिर पोरे के उंगली पर इंजरी हुई है और उन्होंने कहा कि ठीक है, उस खिलाड़ी को आप कोशिश करिए कि सर्कल में रखिए, लॉन्ग पर आप इस तरीके की फील्डिंग करने के लिए आप नहीं रख सकते। और बिल्कुल सही निर्णय कमेटी ने भी लिया और खिलाड़ी ने भी स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखाई, खुद विकेट कीपिंग के लिए गए। वहां पर संदीप सर का जो शॉट था वो कहाँ ना कहाँ ऐसा लगता है कि मुश्ताक सर जल्दबाजी नहीं की, शॉट सिलेक्शन गलत नहीं तो हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं वही कह रहा ना कि इस विकेट पर आपको आसानी से चौके छक्के लगाने में बहुत ही दुश्वारी आ सकती है। आपको संभल कर और जमकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, पहले गेंद चेक करना चाहिए था। ठीक है, यस, बहुत अच्छा आकलन किया। चलिए मैच की ओर हम रुक करते हैं, जहां पर वन डाउन के रूप में अजिंक्य को हमने कई बार देखा कि पिन चीटिंग की है। आइए देखते हैं कैसा खेलेंगे। अगली गेंद फिर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, इस बार नहीं रुकेगी गेंद, कमाल का स्ट्रोक सामने वाले प्लॉट में भेज दिया, बैकफुट पर गए, फोर्सिंग स्ट्रोक खेला, फुल पावरफुल, डिलाइटफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रन। ये देखिए जिस तरीके से बैकफुट पर गए थे, खींच कर मारा मिड विकेट के क्षेत्र में, शानदार सिक्सर। और अभी तक ये देखने को भी मिला है कि हाफ ट्रैकर पे जितने भी उमेर ने, सुफियान ने, अवेज ने और अभी अभी हमने देखा इसने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है। तो कहीं ना कहीं हाफ ट्रैकर का इंतजार करना चाहिए, तब जाके आप अच्छे लंबे छक्के मार भी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से छोटी गेंद मानो गेंदबाज के लिए खोटी गेंद होती है और बल्लेबाज ने उसका अच्छा मिश्रण अच्छा समझकर खेला, सूझबूझ कर आपने जो कही थी बात, वही सोच यहाँ पर दिखाई बल्लेबाज ने। 6 रन। इस मर्तबा उसी तरीके का स्ट्रोक, लेकिन हर वो गेंद वैसी नहीं होती। इस बार हार्डलाइन यानी गुडलाइन स्पॉट पर से पिचिंग की थी, गेंद इन कटर थी, हल्की सी कट हुई थी, मेरे ख्याल से आउट स्विंग थी, गेंद बाहर निकली थी ऑफ स्टंप के बाहर। बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। स्लोअर वन लेग कटर जिसे कहा जा सकता है। गेंदें हुए अब तक की 3, रन हुए हैं 6। पिन हिटिंग के लिए जाने जाते हैं ये बल्लेबाज, लेकिन तला भी अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। फिर एक बार ओवर द स्टंप, आगे रखी हुई गेंद, ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन के दिशा में, वहां पर आदिल है, सरफराज है, जहां पर उनकी फील्डिंग नजर आई है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जुड़े हुए शायकीन का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज पांगलोली के सरजमीन पर खूबसूरत ये समा सजा हुआ है और एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट आए हुए मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल। डॉक्टर आलेले आमचे पाहुणे डॉक्टर वैभव, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। डॉक्टर साहेब, आपण या स्पर्धेसाठी आजच्या दुसऱ्या दिवसात आमच्या बरोबर जुळलात त्याबद्दल आम्ही तुमचे धन्यवाद व्यक्त करतोय आणि आपलं सहर्ष स्वागत आहे। हो, यावेळी मैदानात जाऊया ज्या प्रकारे कल्पेश स्ट्राइक वरती आहे। सर तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, एका बाजूला पोलादपूरचा संघ आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलं तर आपल्याच परिसरातला मध्ये दाबोल बादशाहचा संघ आहे। दोन्ही संघामध्ये गुणवत्ता चांगली आहे, एका बाजूला बॅटिंग लाईनअप चांगली आहे तर दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजी युनिट चांगलं आहे। काय क्षेत्ररक्षण झालं, धाव आलेली नाहीये, 5 बॉल आणि धावा झालेत 7। हो, यावेळी फटका खेळायचं होतं स्क्वॅड ड्राईव्हचा, टायमिंग जुळलेला नाहीये परंतु धाव भेटणार नक्कीच। एका धावाने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते इथे 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 धावा। पाहिला गेलात ना तर सर मुश्ताक सर, या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खेळपट्टीने गोलंदाजाला जेवढं यशस्वी केलंय ना तेवढं फलंदाजालाही यशस्वी केलंय। मी तुम्हाला सांगतो, कालची एक मॅच अशी घडली होती, इस तरीके से टीम मीटिंग ना ली जाए प्लीज प्लीज। सरफराज भाई, जुमा है, चलो फटाफट जगा लो अपनी अपनी फटाफट। तर सर मी एक गोष्ट नक्कीच उल्लेख करीन, तुम्ही खूप चांगलं मनोगत केलात, विकेटच्या बद्दल सांगितलात की विकेट ही तेवढी सोपी नाहीये फलंदाजासाठी
आणि गोलंदाजीसाठी सुद्धा तुम्ही जर अचूक नियंत्रित टप्प्यावरती गोलंदाजी कराल तर यशस्वी व्हाल, परंतु जर तुम्ही फलंदाजी करताना जर मेरिटवरती बॅटिंग कराल तेही तुम्ही यशस्वी व्हाल, कारण की ही विकेट जी आहे ना, या विकेटवरती गोलंदाज फलंदाजाला दोघांना मदत आहे. आणि कालचा एक सामना 6 मध्ये 12 पाहिजे होते, 2 मध्ये 12 आले, मॅच जिंकले. हो, यावेळी फटका चांगला खेळलाय, शॉर्टम पुलचा फटका, कॅप शोधलाय आणि फ्लाइटेड 6 आहे आणि परत हे काय झाला, करेला ऊपर से नीम चढ़ा. ओ माय गॉड, नो बॉल, यानी इस गेंद पर 7 रन आए. काय मैच हुए, काय सामना रंगतोय बा मुश्ताक सर. ये नो बॉल दिया है और फ्लाइटेड 6 भी आया है, यानी जन्मदिन के दिन पर जन्मदिन का तोहफा अगर कहा जाए तो. गेंदबाज ने गलती की है, फ्री हिट का मौका, आने वाली अगली गेंद फ्री हिट की, और ये सरफराज के हाथों गलती हुई है, जिसके पास तजुर्बा बहुत बड़ा है क्रिकेट का. दाबुल बादशाह के लिए आज हम शाह खालिद को मिस कर रहे हैं, एक सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन उनकी कमी को पूरा करना होगा इन खिलाड़ियों को. रन संख्या 15, 34 बनाने हैं, उसमें से 15 बन गए सर, इन्हें आधे रन बन गए, अब आधे और रन बनाने हैं. अगली गेंद फ्री हिट की, इस मर्तबा बैकफुट पर गए, लेकिन फ्री हिट की गेंद पर इतना नुकसान नहीं होगा, रन बनेगा, कैच आउट नहीं होंगे, 1 रन आएगा, गेंद काउंट भी हो गई. रन संख्या 16. बहुत ही अच्छा विकेट बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड को यहाँ पर सजाया गया है. और इस वक्त बैट्समैन जो है ना, ये बहुत अच्छे मिश्रण के साथ गेंदों को समझबूझ कर खेल रहे हैं, मानना होगा. सुबह के सत्र के बाद दोपहर के सत्र में अच्छा खेल. इस बार देखिए बैकफुट पर गए, फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार कैद हो जाएंगे. गेंद फलक में थी, जान हलक में थी, आखिरकार बल्लेबाज का विकेट. जाना होगा डगआउट की राह पर. डॉक्टर वैभव सरांचं आपण एक शाही सन्मान व स्वागत करतोय. जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. अल्फते क्रिकेट क्लबच्या वतीने आलेले आमचे डॉक्टर, आमचे पाहुणे, या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये प्रत्येकाला मान आहे. मानाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची स्पर्धा आहे. यस, जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. खूप खूप धन्यवाद सर, आपण आलात, या मंचाची शोभा वाढवलात, त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत. आणि परत एकदा आपण मॅचचा आस्वाद घ्या. हो, यावेळी पहा काय चेंडू पडला, पडल्यानंतर हलकसं वळण घेतोय, यष्टीरक्षकाला हुकवतोय. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये, घोषांकित क्षेत्रात, परंतु जर चेंडू नेटच्या आतमध्ये असेल तर इथे धावा पळून घ्यायच्यात. अल्ताफ मुकादम सरांचं आपण पंचगिरी पाहतोय, त्याचबरोबर जावेद सरांची पंचगिरी पाहतोय. खूप चांगलं क्रिकेटचा अनुभव आहे, दांडगा अनुभव आहे, आणि क्रिकेटसाठी यांनी खूप वर्ष दिलेले आहेत. तर चांगलं क्रिकेट. परत एकदा पाहूया पुढचा बॉल. हो, यावेळी फुल टॉस चेंडू आहे, संधी आहे, परंतु या संधीचा सोनं कोण करणार? कल्पेश, पोलादपूरचा पोलाड आलाय चौकार. चौकाराने धावसंख्या जाऊन पोहोचते थेट 21 धावांवर. जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. कहां जाता है ना, चार बॉल झाले, 2 चेंडू शिल्लक आहेत. जावेद सर 2 बॉल बाकी है, 2 बॉल. 4 बॉल हुए हैं, 2 गेंदे आना बाकी. देखिए इस ओवर का अगर विश्लेषण में बताने जाऊं तो वैभव सर पहली ओवर में 9 बॉल पर 6 आया, उसके बाद सिंगल आया, उसके बाद मुश्ताक सर विकेट आया, उसके बाद सिंगल आया, और उसके बाद 4 रन के लिए स्ट्रोक खेला गया. बहरहाल 4 बॉल हुए हैं, 2 बॉल आना बाकी. स्ट्राइक पर वही कल्पेश जो खूंखार बन गए हैं. वो इस बार देखिए विकेटों में गेंद थी, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, हल्के हाथों से पुश किया. पुश करो, खुश हो जाओ. फॉरवर्ड डिफेंस नजर आया था यहाँ पर. सरफराज की गेंद ये वाली अच्छी रही. यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक भी खेल सकते थे, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी. मेरे अल्लाह, इस समय रन संख्या 21 रन, 5 बॉल. इस मर्तबा बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर लिया था. स्लो गेंद आई बल्ले पर और गेंद विकेट के पीछे चली गई. 1 रन बना. 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति. 2 ओवर के बाद रन बने हैं यहाँ पर. यस सर,
क्या मैच रंग रहा है देखिए। 2 ओवर के बाद रन संख्या बनी 21 और 22 रन, ओके 22 रन बने। और मैं कल से गवाह हूं इस बात का कि वसीम भाई अल फतह क्रिकेट क्लब की टूर्नामेंट कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। 5वीं बार ये आंकड़ा आया है। हमने देखा कि 4 बार ये आंकड़ा आया था, 6 में 12, 6 में 12, 6 में 12, 3 बार आया, 4थी बार आया, 5 में 12 क्योंकि ओवर कम किए गई थी। लेकिन अब फिर एक बार 5वीं बार आया है, डबल पंजा आया है यहाँ पर 5 में 12, 6 में 12। ये जो आंकड़ा है ना 12, ये कहां ना कहां एक मैसेज दे रहा है। मेरे हाल 6 में 12 का इक्वेशन है। शाहिद आए बॉलिंग ट्रैक पर लास्ट ओवर फेंकने के लिए, सामने कल्पेश होंगे। मजा आएगा इस ओवर में। एक तरफ शाहिद की बॉलिंग होगी तो कल्पेश बहुत ही खूंखार बन गए हैं। कल्पेश की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो उन्होंने अपने जाती स्कोर 13 रन की पारी खेली। ये हमारे साकिब भाई बता रहे ऑफलाइन स्कोरर, और ऑपरेटिंग का काम करें मयूरेश मयेकर। जो टीम पूरी नजर आ रही है जय गणेश की, अच्छा स्ट्रोक कलाइयों के जरिए खेला था ये स्ट्रोक। जिस तरीके से रनआउट की कोशिश थी और रनआउट ले लिया। यहाँ पर फिर एक बार बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। 1 रन बल्ले से आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर में यहाँ पर विकेट आया है। 2 रन का कॉल जरूर था लेकिन दूसरे रन के लिए सूरज तैयार नहीं थे, रन पूरा नहीं हुआ। अब 5 बॉल और जीतने के लिए 11 रन की जरूरत। मेरा अपना मानना है सुहेल भाई, ये जितना मुकाबला आसान समझा जा रहा है उतना आसान है नहीं, और जितना मुश्किल समझा जा रहा है उतना मुश्किल है भी नहीं। मजा आएगा इस मैच के अंदर। बॉलर ने अगर 5 गेंदें अच्छी फेंकी तो जीत का सेहरा, लेकिन बल्लेबाज ने अगर ये 2 बड़े हिट लगाए तो बहुत बड़ी जीत। और इस बीच देखिए ये क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गरीबी में आटा गिल्ला कर रहे हैं, क्योंकि जो रन है ना ये बल्लेबाज के दृष्टिकोण से बहुत आसान है। और कल्पेश है भाई, इसे पोलार्ड कहा जाता है, पोलादपुर का। ये कभी भी इस गेंद को खेलने के लिए तैयार होता है, छोटी गेंद। मेरे हाल अब इक्वेशन बदल गया, 5 में 10 की जरूरत। ओ इस बार पैरों के करीब आती हुई गेंद, अच्छी गेंद फेंकी, इन कटर गेंद थी, वाह वाह अच्छी बॉल फेंकी। अब यहाँ से 4 गेंदें आना बाकी है और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत। कड़ाके की धूप है और अब कड़क धूप में ये मैच कड़क हो रहा है, बहुत ही मजेदार हो रहा है। शायकीन को मजा आ रहा है इस मैच को देखने में। फिर एक बार ओवर द विकेट, लोअर फुल टॉस की गेंद को ड्राइव किया है, गैप ढूंढा आउटफील्ड में खिलाड़ी, मिसफील्ड हुई और मिला यहाँ पर चौका। मस्ट नीडेड बाउंड्री, ये चौका नहीं आया बल्कि बहुत बड़ा फायदा हुआ है। रास्ते आसान होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर पोलादपुर के। कल्पेश देखा जाए तो बल्लेबाज जो है ना ये अच्छा बैटर है, लेकिन जिस तरीके से संदीप सर की सोच ये है कि आप फुल गेंद को, फुल टॉस गेंद को सिक्सर में कन्वर्ट करने के लिए जाने जाते हो, तो इस वक्त क्यों रुककर खेला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए मुश्ताक सर, तो बॉलर ने अपना काम करने की कोशिश की थी, स्लोअर 1 गेंद डालने की कोशिश जाल में बुनाना चाहते थे, लेकिन फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। पेरियाल अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। हो ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद है। इस गेंद पर अच्छी वापसी की है शाहिद ने। क्या मैच रंग रहा है देखिए पोलादपुर बनाम दाबोल बादशाह का। अब गेंदें कितने बची है, 2 और रन कितने चाहिए, 6। क्या मैच रंग रहा है। ये गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाहिद का करियर दांव पे लगा हुआ है। मुझे ये नहीं पता कि शाहिद का 2025 कैसा था, लेकिन 2026 की शुरुआत शाहिद की एक अच्छी हो सकती है। 2 गेंदे 6 रन। इथे वैभव सर सुद्धा आहेत, हार्टबीट वाढवणारा सामना आहे। 2 चेंडू 6 धावा। हो यावेळी वाजवलाय, उडवलाय, चेंडूला पाठवलाय थेट ढगात, चेंडू सरळ मैदानाच्या बाहेर, षटकार। मॅच संपवली आणि जिंकलं सामना। पोलादपूर संघाचं अभिनंदन आणि पराभूत झालेला संघ दाबोल बादशाह। मित्रांनो हार्ड लक, तुमचा प्रवास इथे संपला, परंतु खरोखर मॅच मध्ये मजा आली। संदीप सर तुमचंही आम्ही स्वागत करू। पोलादपूरचे एक असे व्यक्तिमत्व ज्यांच्या माध्यमातून पीपीएल यस पोलादपूर प्रीमियर लीग घडवली जाते, चांगली स्पर्धा आहे। त्याचबरोबर एक असे व्यक्तिमत्व आहेत जे क्रिकेटवरती
निश्चिंत प्रेम करतात. आपण त्यांचा सन्मान करतो अल्फता क्रिकेट क्लबच्या वतीने. मी वसीमबाई आणि सिकंदरबाई यांना विनंती करतो की प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण त्यांचा सन्मान करा, सन्मान करण्यात यावं. हॅलो. यस, संदीप सर यांचा शाही सन्मान अल्फता क्रिकेट क्लबच्या वतीने झाले. संदीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला शुभेच्छा. मस्जिद में यही रहता है. पहिलीच मॅच आपण खेळलात आणि जिंकलेला आहात. कशी भावना आहेत आणि संपूर्ण स्पर्धेच्या विषयी थोडक्यात काय मनोगत द्याल? सर खरं सांगू का, लाईव्हला जेव्हा बघतोय ना ही स्पर्धा, अशी वाटतं की कुठल्या टर्फ विकेटला खेळतोय, एकदम मुंबई पुण्यासारखं. आणि खरं म्हणजे इथे आले तरी ग्राउंड थोडं असं वाटतंय वर खाली, पण लाईव्हला अजिबात असं वाटत नाही की ग्राउंड असा असेल. पण ज्या प्रकारे इथल्या ग्रामस्थांनी ज्या प्रकारे नियोजन केलंय, एवढ्या अशा जागेत त्यांचं जेवढं कौतुक करू तेवढं कमी आहे. कारण आणि विकेट म्हणजे सर, आम्ही गाव टू गाव खेळायला येतोय. महाडच्या पुढं कधी आलं, आमच्या तालुक्यात माती विकेटलाच खेळतात, सिमेंट विकेटला प्राधान्य नाही. आणि महाडच्या पुढं अशा ठिकाणी रोयाच्या आधीमध्ये मी पहिल्यांदा माती विकेटवर खेळतोय, त्याबद्दल पण खूप खूप धन्यवाद त्यांचं. शुभेच्छा असतील तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी. खूप चांगलं मनोगत व्यक्त केलं. हॅलो, आपल्याला 2 बॉल होते आणि 6 रन पाहिजे होते.